तो जो जैसे जो आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें एंट्री होती है जी, 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 एज ए एचबीसी इंजीनियर जी। या एज ए एचबीसी नहीं, साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बीटेक होना चाहिए हमारे पास। अच्छा। क्वालिफिकेशन बीटेक ही होना चाहिए। इसमें अच्छा। आपका पॉलिटेक्निक भी चल जाता है, आईटीआई भी चल जाती है। नहीं, और आईटीआई जो लेवल होता जी, है जी, जी। उससे तुम इंजीनियर नहीं बन नहीं, सकते नहीं, ना। उस पे सुपरवाइज़र जी, सुपरवाइज़र सुपरवाइजर एक उसकी मैक्सिमम उसकी वो रहती है। रहती है हाँ, आईटीआई। वरना वो एज ए टेक्नीशियन ही काम करता है आईटीआई वाला। ठीक। बाकी आपको अगर इंजीनियर बनना है, साइड इंजीनियर बनना है, प्रोजेक्ट इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपको बीटेक होना मतलब कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। जी, 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 कंपलसरी है बीटेक होना। ठीक। इसमें हमारा इनिशियल यही रहता है, आफ्टर बीटेक हमें एमईपी या एचवीएससी का कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, ठीक। या तो आप पूरा एमईपी का कोर्स कर लें या फिर एचवीएससी का कोर्स कर लें। ठीक है, एमईपी में हमारी नहीं बेनिफिट ये रहता है, एचवीएससी के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का भी नॉलेज हो जाता है। ठीक है, फायर फाइटिंग का प्लम्बिंग फायर फाइटिंग में ही आ जाती है। ठीक है आपका। और जो अगर हम एचवीएससी करेंगे तो उसमें हमारा ये होता है, सिर्फ हमें एचवीएससी की ही नॉलेज रहती है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया वीआरबी सिस्टम हो गया, आपका डक्टेबल सिस्टम हो गया, चिलर सिस्टम हो गया, तो ये सब एचवीएससी में ही आता है। हमारा कूलिंग सिस्टम जितना आता है सब हमारा एचवीएससी में आता है। इलेक्ट्रिकल पार्ट हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट में आता है, और बाकी प्लम्बिंग पार्ट में हमारा आपका फायर फाइटिंग वगैरह का सब आ जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बीटेक करने के बाद सोचते हैं कि कोर्स कहाँ से करें। तो आजकल तो ऐसे मार्केट में इंस्टीट्यूशन भी ऐसे हैं कि वो माशाल्लाह ऐसा पढ़ाते हैं कि मतलब उसके बेस पे उन्हें जॉब नहीं मिलती है। मतलब वो इतना बेसिक पढ़ाते हैं जो आदमी पहले से ही अपना ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ चुका है। अब वो जब वो वहाँ पढ़ता है, पैसा खर्च करता है, जब वो प्लेसमेंट के लिए जाता है कहीं पर किसी कंपनी में, या प्लेसमेंट कहीं कराती है, तो वो प्रोजेक्ट लेवल की उसकी नॉलेज नहीं होती है। देखो जुनैद भाई, मसला ये है ना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, हाँ। अलग अलग तरीके के अलग अलग लेवल के इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो देखो एक होता है कोर्स करना और एक होता है आप साइट पर आकर वर्क करना। ठीक है, कोर्स सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें सिखाएगा। ठीक है, हाँ, कि वीआरबी सिस्टम क्या होता है, एचवीएससी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सेक्टर। लेकिन जब आप वो नॉलेज लेकर साइट पर आओगे, ठीक है, तो वो नॉलेज आपकी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि साइट की नॉलेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, वो आपको बस बेसिक ही सिखाएंगे। ठीक है, जब आप प्रॉपर साइट पर वर्क करने आओगे एज अ एचवीएससी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, किसी भी पोस्ट पर आओगे, तो फिर आपको इनिशियल से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, ठीक है, वो आपको जो आपने पढ़ा है, ठीक है, किताबों में पढ़ा है या आपको जो भी इंस्टीट्यूट में सिखाया है, तो उसके बेसिस पे साइट पर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम में डिफरेंस होगा। ठीक है, जो भी हम सिस्टम लगा रहे हैं उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन जो लॉज होंगे, ठीक है, जो वर्किंग होगी वो एज ए सेम रहेगी। ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ लोग जैसे रिकमेंड क्या है, रिकमेंड क्या करना है लोगों को। जैसे मान लो एक बंदा है, वो कोर्स में 20,000 रुपये खर्च कर रहा है, मान लो बीटेक करने के बाद। ठीक है, उसने 20,000 खर्च कर दिए। ठीक है, वो बेसिक ही पढ़ रहा है जो उसने पहले ही पढ़ चुका है वो। ठीक है, अगर वो अच्छे से बीटेक में पढ़ लेगा तो उसे कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो कोर्स में 20,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो इससे बेटर मैं ये रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि वो कोई ऐसी कंपनी में चले जाएं जहाँ पर उसे इंटर्नशिप मिल जाए 3 महीने की किसी साइट पे, जहाँ अगर उसे पैसे मिल रहा है थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने की वो सीख लेगा, वो कोर्स से ज़्यादा वहाँ सीख लेगा साइट पे, या एज ए ऑफिस में अगर डिज़ाइन इंजीनियर भी पोस्ट पे वो काम कर रहा है तभी वो अच्छा खासा सीख लेगा वहाँ पर 3 महीने में, अगर इंटर्नशिप कर ले वो। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ। तो ये ठीक रहेगा क्या? नहीं, ये आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हम बीटेक करते हैं, जो हमारे बेसिक बीटेक में जो हमारे वो होते हैं, आप कह लें कि सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारा आपका एचवीएससी सिस्टम जिन लॉस पे काम करता है, वो हम ऑलरेडी बीटेक में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक लॉ हो गया आपका। ठीक है, पूरा हमारा बीटेक में थर्मोडायनेमिक का पूरा चैप्टर होता है। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वो सारे लॉज यहीं अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका, और आपका फ्लूइड हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, और भी बहुत सारे ठीक है टॉपिक्स हैं। आरएसी होगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फिर एक एचवीएसी करके भी एक एचवीएसी का भी कोर्स होता है, कहीं होता है बीटेक में, सब्जेक्ट रहता है। मेरा रहा था एचवीएसी का सब्जेक्ट। तो मसला यही है कि अगर आपने अच्छे से बीटेक में पढ़ा है ना, तो आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बेसिक सीख लें। ठीक है, या तो इंटरनेट के थ्रू देख लें। ठीक है, या फिर अपने किसी कलीग से या अपने सीनियर से, किसी से जो एचवीएससी फील्ड में है, उससे थोड़े सी मतलब पूछ लें कि भाई ये कैसा। जब आप एज अ साइट यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं, हम भी पढ़ाते हैं, मतलब हम भी आपको वीडियो पर देते हैं, तो आप हमारी वीडियो से भी सीख सकते हो, या कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि किस तरीके से
मतलब सही क्या चाहिए आपको, तो वो भी हम दे यूट्यूब देंगे। पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी यूट्यूब से, अगर आप अच्छे से यूट्यूब देखें, चेक करें, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। बस पर्पस यही है कि जब आप अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है, हाँ, दूसरा कुछ जैसे ये तो हो गया अपना कोर्स वाला, ये हो गया अपना ख़त्म हो गया कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको मिल गया उसका आंसर। दूसरा मतलब ये रहता है कि मतलब इसमें करियर कैसा है इस फील्ड में, HVAC एज ए HVAC इंजीनियर अगर कोई बीटेक के बाद काम करता है तो क्या ग्रोथ रहेगी, क्या उसका सैलरी रहेगी, क्या किस तरीके से क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसका? देखिए आफ्टर बीटेक जो हमारे पास ना ऑप्शन जो रहते हैं, ठीक है। आफ्टर बीटेक अगर हम मैकेनिकल से बीटेक किया है, ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन HVAC का ही रहता है, MEP का, ठीक है। MEP का, क्योंकि जो हम MEP करेंगे ना, तो हमारा मतलब ये समझ ले पूरा बीटेक जितना हमने पढ़ाई की है, फ्लूइड मशीनरी पढ़ी है, थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ा है और भी उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो वो सारे ही हमारे यहाँ मतलब उसकी सारी की वो हो रही है, एप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा इसका MEP का ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बहुत से लोग क्या करते हैं आफ्टर बीटेक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग्स में चले जाते हैं, लेकिन जहाँ तक का मेरा मानना है तो आफ्टर बीटेक अपने लिए HVAC ही बेटर है, ठीक है। नहीं, लेकिन ऑटोमोबाइल का जैसे सेक्टर है तो अच्छा बढ़िया है, सेक्टर है, बढ़िया है, लेकिन दिक्कत क्या है वहाँ पर, ऑटोमोबाइल में दिक्कत क्या हो रही है आज के टाइम पे, वहाँ अगर जॉब आपकी लग रही है, परमानेंट जॉब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर लोग ऑटोमोबाइल में आ गए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर पे आपको ऐसे अप्रेंटिस ट्रेनिंग लगा देते हैं, तो उसमें क्या था, सैलरी कम रहती है, और फिर होता क्या है कि 1-2 साल बाद जब अप्रेंटिस आपकी पूरी हो जाती है तो आपको सर्टिफिकेट दे के कि ये आपका सर्टिफिकेट हो गया, और आपको मतलब अप्रेंटिस जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। यही रहता है मेनली, यही रहता है। जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस टाइम बहुत ज़्यादा रश हो गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है बहुत, तो इस वजह से वहाँ पर फिर ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो आ गए हैं, ठीक है। पहले नहीं थे, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही कंपनी हायर कर रही है, ठीक है। कंपनी डायरेक्ट हायर करने से अच्छा कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही हम हायर कर ले बंदे को, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा सा हो गया, रश वगैरह हो गया। लेकिन अपनी HVAC फील्ड में भी ऐसा नहीं है, देखो नई फील्ड है, ठीक है, पुरानी फील्ड है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस कम है लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है क्या MEP इंजीनियर होता है, क्या HVAC इंजीनियर होता है। आप किसी से बोलेंगे कि मैं HVAC इंजीनियर हूँ, ठीक है, 100 में से, ठीक है, 20 को पता होगा आप क्या काम करते हो, आप MEP इंजीनियर हो, लेकिन 80 को नहीं पता होगा आप क्या काम करते हो, ठीक है। नहीं, मैं लोगों को बताता हूँ ना कि जैसे वो बोलते हैं कि भाई तुम किस फील्ड में काम करते हो, मैं बताता हूँ कि भाई मैं HVAC इंजीनियर हूँ, तो पहले पूछते हैं HVAC इंजीनियर क्या मतलब, हाँ, उन्हें मालूम ही नहीं है। अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, अवेयरनेस ही नहीं है। उनको तो पता है कि AC लग रही है तो AC वाला ही लगा रहा है, ठीक है। उन्हें बस ये पता है कि भाई स्प्लिट AC लग गई, किसी मैकेनिक ने आके उठा के लगा दी, आउटडोर लगा दिया, इंडोर लगा दिया, खत्म हो गया, ठीक है। उन्हें ये नहीं लेकिन पता जैसे जो बड़े प्लांट हाँ, होते हैं, जैसे हमारा चिल्ड वाटर सिस्टम हो गया, VRB हो गया, तो इसके लिए एक सुपरवाइजर या इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। इसकी तो क्वालिटी जो होती है, उसकी डिजाइनिंग जो होती है, उसका एग्जीक्यूशन जो होता है, वो एक इंजीनियर के थ्रू ही हो पाएगा, जी। वो सिर्फ टेक्नीशियन नहीं कर सकते। तो ये अवेयरनेस आज जो है, आज के टाइम में अवेयरनेस नहीं है HVAC की, ठीक है। बहुत कम लोग ही इस फील्ड में मतलब आते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है इसकी, ठीक है। पहले नहीं थी इतनी अवेयरनेस, लेकिन अब थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है तो लोग आना स्टार्ट हुए हैं इस फील्ड में। फील्ड अच्छी है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है, ठीक है। साइड और जाहिर सी बात, आप साइड वर्क करोगे थोड़ा सा आपको फिजिकली चेंज, फिजिकली चेंज भी मिलेगा आपको, मेंटली चेंज भी मिलेगा, ठीक है। चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है, फील्ड पे, लेकिन ये है मज़ा आता है फील्ड में काम करने में, सीखने को बहुत मिलता है, बहुत नॉलेज मिलती है इस फील्ड में, ठीक है। आप अगर एज अ डिज़ाइनर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी नॉलेज है, लेकिन अगर एज अ डिज़ाइनर आप साइट वर्क करेंगे आकर, ठीक है, जब आप साइट पर आएंगे, ठीक है, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। जैसे कि मैं एक HVAC डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ साइट पर आया हूँ थोड़ा देखने के लिए कैसे काम और क्या कैसे कराना है, ये जो काम हुआ उसका रिव्यू करने आया हूँ। तो ये इससे भी नॉलेज मिलती है कि आपको कि आपने जो डिज़ाइनिंग किया है उससे किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं साइट में। मैंने इस पूरी जो प्रोजेक्ट है इसको डिज़ाइन किया है, इसका फायर का और HVAC का दोनों का किया है। तो अब मैं आके देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही है, वैसा ही किया है इन्होंने जैसा मैंने डिज़ाइन किया है। तो ये होता है ना, साइट पर क्या मसला पड़ता है कि जैसे कि हमने डिज़ाइन किया है, कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, ठीक है, उसमें ये रहता है कि डिज़ाइन तो हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन हमें बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती है, चेंजेस करना पड़ती हैं, वो एज अ साइट पर ऑन द स्पॉट होती है, ऑन द स्पॉट होती हैं, ठीक है। वो आपका डिसीजन रहता है, जो साइट पर डिज़ाइन इंजीनियर हो गया, ठीक है, या प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गया, उसका डिसीजन रहता है, ऑन स्पॉट डिसीजन रहता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें, वही चैलेंज होता है हमारे लिए कि ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना है, ठीक है।
सही है गलत है ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारे डिसीजन गलत भी होते हैं, बहुत सारे सही भी होते हैं, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ठीक ठीक। अच्छा एक और लोग सवाल पूछते हैं कि मतलब जैसे जो जो डिप्लोमा करते हैं वो जाहिर सी बात है वो तो सुपरवाइज़र पे ही एज ए सुपरवाइज़र या ड्राफ्टमैन पे काम करते हैं। ऑफिस में अगर काम करना है तो ड्राफ्टमैन, और अगर साइट पे काम करना है तो एज ए सुपरवाइज़र। जो ITI वाले होते हैं वो टेक्नीशियन होते हैं मेनली, जो अपना क्या नाम है, कोई वेल्डिंग का लेकर आया तो वो वेल्डर होगा, वो कोई अपना AC का VRV का टेक्नीशियन होगा, कोई चिलर का टेक्नीशियन होगा, इस तरीके से रहता है। और जो बीटेक वाले होते हैं वो अपना मेनली इंजीनियर मैनेजर की पोस्ट पर रहते हैं, अगर उनको एक्सपीरियंस है तब, ठीक है। दूसरा क्या रहता है सवाल लोगों का कि मतलब इसमें सैलरी वैली से मान लो मैं तुमसे वैसी सैलरी नहीं पूछ रहा हूँ अपनी पूरी कितनी है, लेकिन एक राउंड फिगर में कि आपको कितना एक साल का एक्सपीरियंस हो गया अब तक और कितना सैलरी है अब तक, तो ये बता दो व्यूअर को। देखिए जुनैद भाई, जो सैलरी डिपेंड करती है ना वो आपकी एक्सपीरियंस से डिपेंड कर, वो किसी फील्ड में हो, ठीक है। सैलरी आपकी डिपेंड करती है एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर लग रहे हो, ठीक है, या साइट इंजीनियर लग रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, आप सपोज करें कि आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेकर आएँ, ठीक है, कहीं से भी, ठीक है। देखो काम तो कहीं भी करना पड़ेगा तभी एक्सपीरियंस मिलेगा। अब ऐसे नहीं कागज़ में लिख दिया 1 साल का एक्सपीरियंस, साइट पर आए कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस आपका नहीं है, वो मायने ही नहीं रखता एक्सपीरियंस। जब साइट पर आओगे, काम कराओगे, चैलेंज आएंगे, उस टाइम पर आपका एक्सपीरियंस दिखता है कि हाँ भाई बंदे में एक्सपीरियंस है, बंदे में दम है, मतलब तभी कर पा रहे हैं, तभी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अपना यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप सपोज करें कि आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर आएँ अपना HVAC में, तो आपको कोई भी कंपनी जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, ठीक है, इनिशियल सैलरी जो होती है 20,000 से स्टार्ट होकर आपकी मिनिमम 20,000 से लेकर 25,000 आपकी सैलरी रहेगी इसमें, ठीक है। 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तब, ठीक। अच्छा, जैसे जो फ्रेशर लोग आते हैं, ऐसे जिन्होंने बीटेक किया, मान लो जो 2024 में बीटेक करने वाले हैं, 2023 में किया बीटेक उन लोगों ने, तो उनकी लगभग 15,000 की करीब है। जी 15 से 16,000 रहती है उनकी सैलरी, ठीक है। बाकी उनको फिर अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, कोई अदर बेनिफिट जैसे मान लो, जैसे कि रूम दे दिया कंपनी ने, ठीक है। अच्छा, मतलब रूम कंपनी का रहता है मेनली, खाना दे दिया। जैसे कि साइट पर कहीं बाहर अगर कंपनी भेज रही है आउट ऑफ स्टेशन, तो कंपनी उसका फिर पैसा दे दिया, उन्हें पे कर दिया, खर्चा पे कर दिया उनका कंपनी का खाने का। जैसे मान लो किसी कोई फ्रेशर है, अगर उसे साइट पे भेजा गया, ठीक है, साइट पे वो साइट इंजीनियर पे काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी मान के चल रहे हैं 15-16 हज़ार रुपये सैलरी है उसकी, बाकी उसके खाने का है और रूम का है, और जो ट्रैवलिंग में लग रहा है वो उसका है, तो उसका मतलब वो इन हैंड ही बच रहा है, वो पूरा 15 हैंड बच रहा है उसका करंट जो उसका पर्सनल, देखो जो पर्सनल उसका खर्चा है वो तो है ही, ठीक है। बाकी जो आपको इन हैंड 15,000-16,000 जो सैलरी है वो आपकी पूरी बच रही है, क्योंकि खाना कंपनी दे रही है, रहना कंपनी दे रही है, ट्रैवल का कंपनी दे रही है, ठीक है, सब कुछ कंपनी दे रही है आपको। जो आपकी सैलरी है वो पूरी इन हैंड बच रही है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा स्कोप है, बढ़िया स्कोप है, अगर आप मेहनत करें इस फील्ड में तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। मतलब मेहनत करना पड़ेगी, तभी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो साइट वर्क, साइट अगर एज अ साइट इंजीनियर हो या प्रोजेक्ट इंजीनियर हो या डिज़ाइन इंजीनियर हो, ठीक है, काम करना पड़ेगा। डिज़ाइन में भी बहुत सारी चैलेंजिंग आती है हमारे, ठीक है। डिज़ाइन जो करते हैं हमारे भाई, उनके लिए भी बहुत सारी चैलेंजिंग रहती है, साइट वालों के लिए भी चैलेंजिंग रहती है। तो इस फील्ड में थोड़ी सी चैलेंजिंग है, लेकिन फील्ड अच्छी है, फील्ड अच्छा है, एंजॉय करते हैं हम, काम करते हैं तो एंजॉय करते हैं, वो तो हमें मालूम है कितना एंजॉय करते हैं अपने लोग। तो एंजॉय करते हैं साइट को, ठीक है। ये हम इस टाइम ना हम लंच करके आए थे ना, तो ऊपर थोड़ा आराम करने के लिए आ गए थे, हमने कि थोड़ा काम भी करना था, यहाँ पर देखना था, तो हमने कहा एक वीडियो बनाते हैं, व्यूअर्स को बताते हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये कूलिंग टावर का सब मटेरियल लगा है, यहाँ पर कूलिंग टावर का काम चल रहा है। हाँ, तो इसी को देखने आए थे हम। ये जो आप देख रहे हैं ये फायर वाटर टैंक है, ये सब इसका टेरेस पंप लगे हैं, ये सब फायर वाटर टैंक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए। कोई भी आपको कमेंट्स हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो में।